जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न। शरीर द्वारा अपने आप सांसें चल रही है, सिर्फ दृष्टा बन के देखिए। श्वास प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गहराई, इन बातों का अनुभव करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे अपने आप शरीर स्थिर हो जाएगा, सांसें मंद हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। देखिए, सिर्फ देखिए। सावधान। कपालभाति के 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, यानी अपने आप सब गति मंद हो जाएगी। तीन ओंकार पूरक। पूरक।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। ओम के प्रति शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। योगा एक हिंदुस्तान का प्राचीन विद्या का सबसे बड़ा अंग योगाभ्यास। पतंजलि मुनि ने योग सूत्रों का संकलन किया, लेकिन योगा हमारे आगमों में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बिखरा हुआ पड़ा था। उन्होंने उसका संकलन किया। उन्हें पता चला कि ये अमृत तुल्य विद्या है, यानी जो हमें संजीवनी प्रदान कर सकती है, जो हमारे जीवन को कई आयामों में सुंदर बना सकती है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, भावनिक वगैरह। तो उन्होंने समराइज करते हुए बताया कि योगा का सबसे बड़े 3 बेनिफिट है। सबसे दृढ़म भवेत्, दृढ़ता बढ़ती है। आसनेन रजोहंती, आलस का नाश होता है। आसनेन रुजोहंती, गुस्से का नाश होता है। यानी दृढ़ता, शरीर की दृढ़ता और मन की दृढ़ता। अभी हम दृढ़ नहीं है, हम बहुत वीक है। तो सबसे बड़ा फिजिकल कि हमारा शरीर मजबूत होता है अंदर से और बाहर से। दूसरी बात रजोहंती, गुस्से का नाश होता है। गुस्सा क्या है? एक मन का विकार है, एक मन का संस्कार है, यानी शरीर और मन दोनों की शुद्धि करता है। फिर तीसरी बात बताई, दृढ़म भवेत् रजोहंती, आलस्य का नाश होता है। आलस्य शरीर लेवल पे होता है। और दृढ़ता, मन की दृढ़ता बढ़ती है। दृढ़ता ये भाव है, जो ये संकल्प चित्त में होता है, यानी शरीर, मन, भाव और चित्त चारों लेवल पे इसकी इफेक्ट होती है। यानी उसे समराइज कर दिया कि हमारा जो जीवन है उसका अगर सर्वांगीण विकास करना हो तो योगा हमें बहुत हेल्प कर सकता है। इसलिए योगा करना अनिवार्य है। आज का जो पेंडेमिक समय है, कोरोना, किसी भी वक्त किसी को भी कहीं भी कोरोना हो सकता है और मन से हम पैसों से बर्बाद हो जाते हैं। इतनी सारी वीकनेस आती है, हम हमारा आत्मविश्वास खो बैठते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको शरीर से, मन से, चित्त से, भाव से सक्षम रहना है, फिट रहना है, खुश रहना है, इन पेंडेमिक में अपने आप को बचाए रखना है, तो नियमित रूप से योगाभ्यास कीजिए, आप बच जाएंगे। ऐसा 1 साल से मेरा अनुभव रहा है। जब भी योगाभ्यास करेंगे 3 बातें याद रखनी है। आप उतना ही करेंगे जितना आपसे हो सकता है। स्पर्धात्मक भाव बिल्कुल नहीं होगा। जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, अवेयरनेस के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन है। और कोशिश कीजिए आप 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ योगा करें। अगर मन में कुछ और चलता होगा और शरीर से योग की क्रिया होगी तो फायदा बहुत कम होगा। आज हम विशिष्ट अभ्यास करेंगे, यानी बैक स्पेशल। बैक स्पेशल क्यों? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी करोड़रज्जु, वो हमारे मन और शरीर को जोड़ती है। मन और शरीर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि शरीर और मन यानी मज्जा तंत्र, हमारा मस्तिष्क, सिर का स्थान, वो केंद्र स्थान है, यानी लाइक राजा, किंग, जो पूरे शरीर की गतिविधियों का संचालन करता है। मन पूरे शरीर में व्याप्त है, फिर भी ज्यादातर उसका कार्य क्षेत्र हमारा मस्तिष्क रहा है। और मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने वाली हमारी रीढ़ की हड्डी है,
जो गले से शुरू होकर कमर तक जाती है, वो स्पाइन। जितनी भी शरीर को सूचनाएं जाती है स्पाइन के माध्यम से जाती है। जो हमारी 33 वर्टिब्रा है वो शरीर के कई भागों से जुड़ी हुई है और पूरा दिन मैसेजेस, इंस्ट्रक्शंस, रिफ्लेक्शन, एक्शन, रिफ्लेक्शन, ये पूरा दिन चलते रहता है पीठ के माध्यम से। अगर हमारी पीठ स्वस्थ है तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो जो भी इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं आती है जाती है, जो भी एक्शन, रिफ्लेक्शन है वो ठीक रहेंगे और हमारे कार्य का समन्वय होगा। यानी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अक्सर वो नहीं होता है। मन एक करता है, शरीर दूसरा करता है, तो फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन होने से, घर्षण होने से हमारी ऊर्जा का नाश होता है। तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए मन की सजगता, एकाग्रता और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। और वो कोऑर्डिनेशन अगर हमारी पीठ स्वस्थ है तो उससे हो सकता है। तो पीठ को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के आसन है, सिंपल आसन से लेकर टफ आसन। आज हम अगर हो सका तो आज का अभ्यास या कल का अभ्यास भी, टुमारो, दोनों हम बैक स्पेशल करेंगे। प्रत्येक आसन को हम करेंगे, उसका आवर्तन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस आसन का हमें खूब स्पष्ट अनुभव हो। तो आज का सेशन बैक स्पेशल, शायद कल का भी हो सकता है लेकिन आज का तो है। उसके पहले एक वार्म अप कर लेते हैं। तो पावर बूस्टर की क्रिया करेंगे ताकि पूरे शरीर में ऊर्जा फैल जाए और फिर हमें बैक स्पेशल आसनों का अच्छा सा अनुभव हो। हाथ को फैला देंगे, पूरा यथाशक्ति करेंगे। आंखें बंद, सिर्फ पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करें। सिर्फ देखिए, कुछ सोचना नहीं है। जो शरीर में हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखना है। सावधान, आगे बढ़ते हैं। थोड़े से शोल्डर रोटेशन के राउंड कर लेते हैं पूरा। उल्टे राउंड। अगेन आंखें बंद, सारा ध्यान कंधों पे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे जितना स्लो हो सके। अवेयरनेस के साथ कंधे बिल्कुल फिक्स रहेंगे, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट होगी। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद, सिर्फ गर्दन के प्रति सावधानता।
नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे ताकि थोड़ा सा पेट पे दबाव हो और हमारी एड्रिनल ग्लैंड सक्रिय हो। पूरे शरीर में अस्खलित ऊर्जा का प्रवाह बहेगा अगर हमारा एब्डोमिनल पार्ट दबेगा। थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे, हाथ पीछे, आगे झुकिए, आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्रांति। अब बैक स्पेशल आसनों की सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल आसन और धीरे धीरे उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, लेवल 1, लेवल 2 करते जाएंगे। आप जितना हो सके उतना कीजिए। हम आसनों की गिनती जारी रखेंगे। सबसे पहला आसन है सुलभ मत्स्यासन। अदब लगाना है, पीछे झुकना है, पेट लीजिए और पीछे और पीछे। ये पहला आसन है, सिर्फ मस्तिष्क पीछे और हम छाती से बेंड हो जाएंगे। आंखें बंद, मस्तिष्क पीछे, बैकवर्ड बेंड लेने का प्रयत्न, विश्राम। थोड़ी सी थकान इस आसन से मिट जाती है। अगर मूड चेंज करना है तो इस आसन को कर सकते हैं। ये पहला आसन था। अब दूसरा सुलभ मत्स्यासन पार्ट 2। आप कोहनी टेक देंगे, दोनों कोहनी जोड़ देंगे और मस्तिष्क को पीछे डाल देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। ये 2 प्रकार सुलभ मत्स्यासन के थे ताकि हमारी बैक को बैकवर्ड बेंड मिले। अब करेंगे पूर्ण मत्स्यासन, तीसरा आसन। उसमें पद्मासन लगाना आवश्यक है, फिर भी नहीं लगा पाते तो सिर्फ सुखासन में बैठिए। आइडियल पद्मासन। पहले कोहनी टेकेंगे, फिर पीठ के लिए। अब हाथ, दोनों हाथ से पैर के अंगूठे पकड़ सकते हैं या दोनों हाथ नीचे, सीना ऊपर उठेगा, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा इस तरह। और सीना ऊपर उठाइए, तालू का जमीन को स्पर्श। ये मत्स्यासन है, ये भी बैक के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स और बैक के लिए। सीना और ऊपर उठाइए। अब लंबी गहरी सांस। ये 3 आसन थे जो मत्स्यासन के पोस्चर में थे। तीनों बैक के लिए है। छोटी मोटी तकलीफ इन 3 आसन से निकल जाती है। चौथा आसन करेंगे। अब बैठक स्थिति में ताड़ासन, बैठक स्थिति में पर्वतासन, दोनों कर सकते हैं। ताड़ासन की इफेक्ट साइड की पीठ पे, हमारी पीठ के 3 हिस्से है, मध्य हिस्सा, बायां हिस्सा और दाहिना हिस्सा। अगर सिर्फ इस तरह हम हाथ को खींचेंगे, ताड़ासन करेंगे तो साइड पे इफेक्ट होगी, और हाथ इंटरलॉक करके इस तरह ऊपर खींचेंगे तो मध्य पीठ में इफेक्ट होगी। अगर आप बार बार आगे झुक जाते हो, आपको तकलीफ है, टेबल पे काम करते हो, आपकी हाइट ज्यादा है और टेबल, डेस्क वगैरह छोटे हैं, तो आपको आगे चल के बैक पेन हो सकता है। उससे बचना है तो ये पर्वतासन और ताड़ासन बैठक स्थिति में उसका अभ्यास कीजिए। ये चौथा आसन। सबसे पहले ताड़ासन, इस तरह इंटरलॉक करेंगे, खींचिए और ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए और खींचिए और खींचिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे।
की पकड़ छोड़ देंगे। पांचवा आसन, अब करेंगे पर्वतासन, जिसमें इस तरह हम हाथ को बांधेंगे और ऊपर खींचेंगे। हाथ नजदीक, धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, इंटरलॉक कीजिए, इस तरह इंटरलॉक कीजिए, अब ऊपर खींचिए। दोनों में फर्क है, ताड़ासन और पर्वतासन दोनों में फर्क है। और खींचिए, कान के पीछे से खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए, जितनी ताकत है लगा दीजिए और हाथ को ऊपर खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, सारा ध्यान शरीर पे हो रहे बदलाव पे। गर्दन ऊपर करेंगे, लंबी गहरी सांस। धीरे से हाथ नीचे ले आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। ये 5 आसन थे, सिंपल थे। ये आसन करके हम हमारी पीठ को स्वस्थ कर सकते हैं। अब छठा आसन करेंगे, मार्जरासन पार्ट 1। अब अपने आप को बदलना है, हम 4 पैरों पे आ जाएंगे धीरे धीरे। अब श्रेणी सीरीज शुरू होती है, जैसे मत्स्यासन की सीरीज थी, खिंचाव की सीरीज थी, अब सीरीज होती है 4 पैरों पे। छठा आसन मार्जरासन पार्ट 1। दोनों हाथों में कंधों जितना डिस्टेंस, दोनों घुटने में हाथ जितना, पैर के पंजे घुटने जितने। पार्ट 1, कमर को नीचे खींचिए, मस्तिष्क ऊपर कीजिए, हाथ बिल्कुल सीधे, आंखें बंद, आंखें बंद रखेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर जमीन की ओर खींची हुई, मस्तिष्क ऊपर, गले में खींचाव, गर्दन में दबाव। ये मार्जरासन पार्ट 1 है, छठा आसन। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान कमर पे। धीरे धीरे क्या हो रहा है, वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है और पीठ में रक्त संचार का अनुभव और कमर की जगह पे रक्त इकट्ठा हो रहा है। बंद आंखों से पीठ को देखने का प्रयत्न। मध्य स्लोली 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 मध्य में आएंगे, गर्दन और पीठ एक करेंगे। पार्ट 2 कीजिए, खुंद बाहर निकालिए, चिन लॉक करेंगे, पीठ बड़ी वक्रीय हुई है। अब वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है और जमा हुआ रक्त बिखर रहा है। गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, हमारी बैक बहिर्वक्रीय हुई है। धीरे से मध्य में आएंगे। ये मार्जरासन पार्ट 1 था, बहुत सुकून मिलेगा। अब मार्जरासन पार्ट 2 करेंगे। दूसरा आसन, 7वां आसन, जो डायनेमिक है, जिसमें हम ये दोनों क्रियाएं साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5 6, उल्टा। 1 2 3 4 5 6। ये आसन करने से पीठ की स्टिफनेस कम हो जाती है और जो भारी शरीर हमारा होता है वो अपने आप हल्का होने लगता है, हमारी मूवमेंट शार्प हो जाएगी। ये मार्जरासन के 2 आसन थे, सब मिला के 7 हुए। अब 8वां आसन स्वानासन पार्ट 1। स्वानासन के 3 प्रकार हैं, हम 8वां आसन करेंगे और स्वानासन का पार्ट 1। धीरे से राइट हाथ को उठाएंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, दोनों को उठाइए, सामने देखने का प्रयत्न। उठा के हाथ पैर को खींचेंगे, खींचिए और ध्यान से खींचिए, स्ट्रेच इट, खींचिए खींचिए खींचिए।
अब खिंचाव छोड़ दीजिए, हाथ पैर को वहीं पे होल्ड कीजिए, आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ पे, सारा ध्यान पीठ पे। जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी, कंपन कम होगा, पीठ अपनी स्वस्थ हो जाएगी। मध्य में आएंगे, दूसरा पार्ट करेंगे, लेफ्ट हाथ और राइट लेग को उठाइए, जितना उठा सकते हैं। अब खींचिए, हाथ को आगे खींचेंगे, पैर को पीछे खींचेंगे, अपने आप को स्थिर रखने का प्रयत्न, आंखें बंद, सारा ध्यान बैक पे। अगेन मध्य में आएंगे, विश्राम, इसी अवस्था में विश्राम। यह 8वां आसन था। अब 9वां आसन यानी स्वानासन का दूसरा आसन, दोनों राइट साइड पे। ज्यादातर ये संतुलन का आसन है। राइट लेग और राइट हैंड को उठाइए, खींचने का प्रयत्न, और हाथ को आगे, पैर को पीछे खींचिए, संतुलन बनाए रखें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, इसी तरह दोनों लेफ्ट साइड पे। पहले पैर को उठाइए, फिर हाथ को उठाइए और खींचने का प्रयत्न कीजिए। संतुलन बनाए रखें, आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ के बल। मध्य में आएंगे, ये 9वां आसन था। अब 10वां आसन करेंगे, मार्जरासन का, स्वानासन का तीसरा और 10वां आसन। राइट लेग को उठाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हाथ से उसे पकड़ने का प्रयत्न, इस तरह, और पैर को पीछे खींचने की कोशिश। संतुलन बनाए रखें, पीठ पे बहुत अच्छी इफेक्ट होती है। मध्य में आएंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, राइट हाथ से घुटनी पकड़ेंगे। ये 10वां आसन है, स्वानासन का तीसरा पार्ट। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, सारा ध्यान बैक पे, अवेयरनेस के साथ करेंगे। मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्राम। 10 आसन किए, आप खुद अपनी बैक पे इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे हमारी बैक, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी करोड़रज्जु, जिस भी नाम से आप जानो, स्वस्थ होती जाएगी, सिंपल होती जाएगी, हल्की फुल्की होती जाएगी और शरीर में प्रसन्नता बढ़ेगी। अब 11वां आसन, शशांक आसन के अगेन 3 प्रकार है। तो 11वां, 12वां और 13वां, ये शशांक आसन में बैक के लिए है। पार्ट 1, दोनों घुटने जॉइंट, शशांक आसन पार्ट 1, और हमारी श्रेणी का 11वां आसन, दोनों घुटने जुड़े हुए। धीरे धीरे हाथ आगे खींचेंगे, आगे और आगे और आगे और आगे, और मस्तिष्क जमीन पर लगा देंगे। सीट नहीं उठेगी, सिर्फ हाथ को खींचना है। जितना हाथ खींच सके उतना आगे खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान पीठ के बल, पीठ को बंद आंखों से महसूस करने का प्रयत्न। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। 12वां आसन, शशांक आसन पार्ट 2। अब दोनों पैरों में फासला, डिस्टेंस, वी शेप, इस तरह का। और अब हमारी पीठ अंतर्वक्री हो जाएगी, पीठ को और नीचे
चेस्ट का हिस्सा जमीन को स्पर्श करे ऐसा प्रयत्न, और हाथ को आगे लाइए और आगे और आगे और आगे और आगे, छाती को जमीन पे लगाने का प्रयत्न और मस्तिष्क जमीन पे। अगेन सीट नहीं उठेगी, हाथ को आगे खींचना है, जितना आगे खींच सकते उतना आगे खींचना है और सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। पीठ अंतर्वक्रीय हो जाएगी, पीठ की तकलीफें मिट जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और मन का जितने विकार है, गुस्सा आना, आवेश आना, अधूरापन, घाई करना, वो सब तकलीफें दूर होगी। धीरे से ऊपर आएंगे। ये शशांक आसन पार्ट 2 था और 12वां आसन है। अब 13वां आसन पार्ट 3, जिसमें हमारी सीट 90 डिग्री तक उठेगी और पीठ अंतर्वक्रीय हो जाएगी। इस तरह सीट को 90 डिग्री पे रखना है और हाथ को आगे खींचना है। दाढ़ी या चिन को लगा दीजिए। ये शशांक आसन पार्ट 3 है। बैक स्पेशियल का 13वां आसन। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, और भीतर जाएंगे और भीतर जाएंगे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, वहीं पे लेट जाएंगे, विश्राम। तेरह आसनों का अभ्यास हुआ, मनोमन रिवीजन कीजिए। कौन कौन से आसन, ये सारे सिंपल आसन है, हम सब कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा असामान्य है। बैक की तकलीफ हमेशा के लिए मिट सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब भुजंगासन की श्रेणी करते हैं। भुजंगासन के 5 आसन है। अब 13 किए, 5 करेंगे तो 18 आसन हो जाएंगे। चलो भुजंगासन पहला आसन करते हैं। सबसे पहले दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ छाती के पास, चिन जमीन पर लॉक। धीरे से शरीर को उठाएंगे, मस्तिष्क ऊपर, दोनों हाथ का सपोर्ट और मस्तिष्क और पीछे। हाथ थोड़े मुड़े हुए, नाभि तक का शरीर जमीन से चिपका हुआ, मस्तिष्क और पीछे और पीछे और पीछे मस्तिष्क। सारा ध्यान कमर पे। मनोमन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आसन कर सकते हैं। बैक की तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मन की ताकत बढ़ेगी, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, शार्प और एफिशिएंट हो जाएंगे हम, भय निकल जाएगा। धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम। पंद्रहवां आसन यानी भुजंगासन का पार्ट 2। उठाइए सीना, हाथ को उठा लेंगे। नैसर्गिक अवस्था, इस आसन में पेट पे दबाव का अनुभव होता है, पीठ में अपने आप इफेक्ट होती है, मस्तिष्क ऊपर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम। 15 आसन हुए और भुजंगासन के 2 प्रकार हुए। सोलहवां आसन और भुजंगासन का 3रा प्रकार। अब सीना उठेगा, छत को देखने का प्रयत्न। थोड़ा हाथ नीचे लेंगे, दोनों हाथ जोड़ देंगे, धीरे से उठाइए शरीर को, छत की ओर देखने का प्रयत्न। हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, शायद आपका शरीर थोड़ा उठ जाएगा, लेकिन मस्तिष्क छत की ओर।
आंखें बंद, पूरी पीठ को एक साथ देखने का प्रयत्न। विश्राम। सत्रहवां आसन सुप्त भुजंगासन, जिसमें मस्तिष्क उठेगा और पैर भी उठेंगे। उठाइए शरीर को, पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे। सुप्त भुजंगासन, ये 17वां आसन। पैर और मस्तिष्क को एक करने का प्रयत्न कोशिश कीजिए, काफी लोगों का होता है। स्केलेटन सिस्टम और बैक पे खूब सुंदर इफेक्ट होती है, सारा तनाव मिट जाता है, शरीर बहुत एफिशिएंट होता है। पैर सीधे करेंगे, विश्राम। 17 आसन हुए और आप अपनी पीठ पे इफेक्ट को महसूस करें। आसन सुलभ भुजंगासन, जो बुजुर्गों के लिए है। कोनी को टेक लीजिए इस तरह 90 एंगल पे और पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे मस्तिष्क। 18th आसन। पैर सीधे करेंगे, मस्तिष्क नीचे। सांसों पे ध्यान, सांस को खूब ध्यान से देखेंगे। उन्नीसवां आसन प्राण भुजंगासन रोलिंग, जिसमें सांसों की गति मैनेज करते हैं, रोलिंग भी करते हैं और भुजंगासन भी करते हैं, ताकि हमारी बैक पे, स्टमक पे और लंग्स पे, तीनों मेन ऑर्गन, लंग्स की क्षमता बढ़ेगी लंबी गहरी सांस लेने से, पेट पे बार बार दबाव होने से पेट की क्षमता बढ़ेगी और बैक ठीक हो जाएगी। प्राण भुजंग रोलिंग, ये क्षमता धीरे धीरे बढ़ सकती है। ये 19वां आसन है, प्राण भुजंग रोलिंग। हम 5-6 बार करेंगे, आप ज्यादा भी कर सकते हो। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। विश्रांति। अगर बेली कम करनी है, पेट की फैट कम करनी है, स्फूर्ति बढ़ानी है, सांस की लेवल बढ़ानी है और भुजंगासन का बेनिफिट चाहिए, तो प्राण भुजंग रोलिंग आसन करें। ये हमारे 19 आसन हो गए। अब 20वां आसन है मरकट पीड़ासन। उसकी भी पेट पे, पैरों पे, कमर पे और बैक पे अच्छी इफेक्ट होती है। वो भी हम चाहे उतना कर सकते हैं। हम 15-20 राउंड करेंगे, आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। मरकट पीड़ासन पैर के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए और पीठ के लिए। देखिए किस तरह दोनों घुटने जोड़ देंगे, दोनों पंजे जोड़ देंगे, चिन लॉक, हाथ का सपोर्ट, एक गर्दन सीधी रहेगी, दोनों पैर लेफ्ट की ओर, 2 राइट, इस तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्रांति। 20 आसन हो गए बैक के। सारे आसन सिंपल थे, ऑलमोस्ट सब लोग कर सकते हैं। और करके फिर उसका बेनिफिट क्या है, पीठ की तकलीफ मिट जाएगी। मुझे बताने थे, इसलिए मैंने आपको जल्दबाजी में सारे आसन बताए। आप प्रत्येक आसन को 2-2 मिनट तक कर सकते हो या प्रत्येक आसन को 3-3 बार कर सकते हो। खूब ध्यान से करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा।
अब 4 आखिरी आसन बचे हैं। उष्ट्रासन के 4 प्रकार, 20 और 4 24 प्रकार हो जाएंगे। फिर हम कपालभाति और प्राणायाम करेंगे। अब आखिरी 4 आसन देख लेते हैं। उष्ट्रासन के 4 प्रकार यानी 4 लेवल। आप पहली लेवल पे रहिए, फिर आगे बढ़िए दूसरी, फिर तीसरी और फिर चतुर्थ लेवल। चतुर्थ लेवल यानी मानो आपने अपने आप पे फिजिकली कंट्रोल पा लिया। करेंगे, धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बैठक स्थिति में से घुटने पे आएंगे धीरे से। 21वां आसन उष्ट्रासन पार्ट 1 जो सब लोग कर सकते। कमर पे हाथ, कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे बैक पार्ट बेंड लेने का प्रयत्न, जितना पीछे झुक सकते हैं। सबसे सिंपल, धीरे से ऊपर आएंगे। 21वां आसन था, 22वां करेंगे। अब पैर के पंजे को टेक देंगे, आगे पुश करेंगे, पीछे बैकवर्ड बेंड लीजिए, घुटनी पकड़ लीजिए, मस्तिष्क को पीछे डाल दे और लंबी गहरी सांस लीजिए। तीसरा प्रकार, पंजे फ्लैट करेंगे और पुश कीजिए, आगे बैकवर्ड बेंड लीजिए, घुटनी पकड़ने का प्रयत्न। 23वां आसन। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। और अब आखिरी आसन जो उष्ट्रासन का चौथा प्रकार है और आज हमारे अभ्यास का 24वां आसन, पूर्ण उष्ट्रासन, जहां पंजे से पंजा मैच होगा। भय बिल्कुल निकल जाएगा, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ी हुई है वो प्रूव हो जाएगा। दोनों हाथ कमर पे आगे पुश कीजिए, पीछे बैंड लीजिए, पंजे से पंजा मैच कीजिए और स्थिर हो जाइए। लंबी गहरी सांस। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। कुछ पल की विश्रांति, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ सांसों पे ध्यान और बंद आंखों से सारा ध्यान बैक पे ले जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बंद आंखों से देखने का प्रयत्न कीजिए। एक मिनट में सारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 3 आसन मत्स्यासन के, 3 आसन परफेक्ट मत्स्यासन हो गए, 2 वर्टिकल स्ट्रेच के 5 आसन हो गए, 2 मार्जरासन के 7, 3 स्वानासन के 10, फिर 3 शशांकासन के 13, 6 आसन हमने किए भुजंगासन के 19, मर्दपीडासन 20 और 4 उष्ट्रासन के 24 आसन किए। ये सारे आसन सिंपल थे, 1-2 छोड़ दीजिए तो सारे आसन आप कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपका फोकस ढीला हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन बिखर रहा है, मन की एकाग्रता मंद हो रही है, आपका मन किसी काम में लगता नहीं, आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है, आपको काम बार बार करना पड़ रहा है, आपके हाथ से कैच छूट रहे हैं, आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है, आपकी एफिशिएंसी कम हो गई है, आपको काम करने में वक्त लगता है, ऐसा जब आपको महसूस हो तब इन 24 आसनों का अभ्यास कर लीजिए। करीबन पौना घंटा लगा हमें, 45 मिनट्स में सारे आसन का अभ्यास हो जाएगा और आपकी बैक, आपकी पीठ स्वस्थ हो जाएगी, तकलीफें मिट जाएगी, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका भीतरी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो तकलीफ है कम कॉन्फिडेंस की है,
जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तकलीफें कोसों दूर हो जाएगी। जब हमको अपने आप पे भरोसा आ जाएगा कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये भाव जब भीतर से जगेगा, तब आप सही मायने में शरीर से, मन से, चित्त से, भाव से आप ठीक हो जाएंगे। आज का आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब बटरफ्लाई करते हैं, श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं, कपालभाति और ओमकार का अभ्यास करेंगे। सिर्फ घुटनों की मूवमेंट, मस्तिष्क और पैर दोनों जुड़ जाएंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, आसन ग्रहण करें। हो सके तो पद्मासन या अर्धपद्मासन, सुखासन, लेकिन कोशिश करें पद्मासन लगाने की। श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से प्रत्येक क्रिया की एक, प्रत्येक आसन की एक रीत होती है, एक उसकी प्रणाली होती है, उसको फॉलो कीजिए, कभी शॉर्टकट मत कीजिए। जो आसन, जो क्रिया जिस तरह करनी है उस तरह ही कीजिए, क्योंकि उसमें गहरा साइंस छुपा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, एक नासिका से कपालभाति करेंगे 54 स्ट्रोक। तत्पश्चात शून्य अवस्था का अनुभव करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। सहज कुंभक, इंस्टेंट शरीर की अवस्था में बदलाव हो जाता है। शरीर स्थिर हो जाता है, सांसें मंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है, और शांत मन आपको कई मीलों तक दूर ले जा सकता है। भीतरी यात्रा शुरू हो जाती है, अंतरंग साधना की शुरुआत हो जाती है। बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, अंतरंग साधना की शुरुआत का अनुभव करें। सावधान, दोनों नासिका से एक राउंड करेंगे, सिर्फ एक राउंड करेंगे। सहज कपालभाति 100, 125 जितने कर सकते हो। अपने आप पेट की मूवमेंट होगी, प्रयत्न रहित। ये चित्त में बसे संस्कारों की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि काफी दिनों से, करीबन 1 साल से हम कपालभाति करते हैं।
अब चित्त में संस्कार अंकित हो गया है, कपालभाति यानी पेट की मूवमेंट और नाक से सांस को बाहर फेंकना, तो ये अपने आप होना चाहिए। दृष्टा बनिए, शरीर क्रिया करेगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक पे डूब जाइए, कुछ पल के लिए अपने आप को भूल जाइए। स्थिर शरीर का स्पष्ट अनुभव, मंद सांसों का प्रत्यक्ष अनुभव और शांत मन का भीतरी अनुभव। आंतरिक सक्रियता का भाव, बाहर से स्थिर शरीर और ऐसी अवस्था जिसमें से हमें बाहर आने का मन नहीं होगा। ये सहज कुंभक की अवस्था है जो आगे चल के केवल कुंभक तक जा सकती है। दोनों हाथों का घर्षण, बाहर आ जाएंगे। तीन बार शीतकारी और शीतली करते हैं। अब गर्मी की सीजन है तो शीतकारी और शीतली हमारे लिए बहुत अच्छा फायदेमंद शुरू हो सकती है। तीन बार करेंगे बंद लगा के। अगर हम बंद नहीं लगाते तो वो क्रिया होती है, अगर बंद लगाते तो वो प्राणायाम हो जाता है। सबसे पहले करेंगे शीतली, जीभ को बाहर निकालिए, फोल्ड कीजिए, मुंह से पूरा करेंगे, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे नाक से, दूसरा प्रकार, दूसरा आवर्तन पहले प्रकार का। शीतली का तीसरा आवर्तन, पूरक, रे तीन बार शीतकारी करेंगे, दंड पंक्ति जोड़ देंगे और सिसकारी करते हुए, यानी
चूसने का प्रयत्न, खींचने का प्रयत्न। फिर मुंह बंद करेंगे, कुंभक करेंगे और बंद लगाएंगे। बंद छोड़ के नाक से रेचक करेंगे, 3 बार करेंगे। शीतकारी प्राणायाम। और आखिरी आवर्तन शीतकारी प्राणायाम का। अगर ज्यादा क्लाइमेट ज्यादा गर्म है और आपको सुकून चाहिए तो आप शीतली और शीतली के बहुत आवर्तन कर सकते हो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। क्षुधा शामक, भूख प्यास पे कंट्रोल आएगा और शीतलतादायक, शीतलता देगा। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पूरा आखिरी 3 ओंकार। पूरा शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आज के दिन को आप नोट कर लीजिए। आज 6 तारीख के 6 अप्रैल, उस दिन बैक स्पेशल आसन था। सारे वीडियो जो हम डेली अभ्यास करते, सारे वीडियो YouTube पे अपलोड हो जाते हैं। आप कभी अगर आपका अभ्यास मिस हो गया, आप YouTube पे लॉगिन करके उस वीडियो को देख सकते हो। चैनल का नाम है डॉक्टर CA किशोर गड्ढा योगा वीडियो। किशोर गड्ढा योगा वीडियो आप टाइप करेंगे, YouTube पे सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।